आदेशों पर एलजी के बुलडोजर के खिलाफ, यानी कह सकते हैं जब अत्याचार बढ़ जाता है तो लोगों को आवाज उठाना पड़ता है। और इन्होंने 30/9/2024 और 1/10/2024 यानी आने वाले भी सोमवार और मंगलवार को जो है ये रिक्शा वाले जो है हड़ताल करने वाले हैं, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने वाले। सर इसके विषय में बताइए, हड़ताल किस प्रकार और कहां करने वाले हैं आप? देखिए, ये द्वारका मोड़ से लेके तिलक नगर तक जितने मेट्रो स्टेशन है जी, और दावड़ी मेट्रो स्टेशन है, सागरपुर है, उस पे जितने भी मेट्रो स्टेशन है उसके जितने ई रिक्शा हैं वो हड़ताल में शामिल होंगे। और रोड पर उस दिन कोई भी ई रिक्शा नहीं आएगा, चाहे किसी को ऑफिस जाना हो या ऑफिस से घर जाना हो या किसी स्कूल के बच्चे को स्कूल जाना है या घर आना है। तो इसमें पेरेंट्स ही अपना वो करेंगे या पैदल आएंगे या ऑटो को बुलाएंगे। हमारी अहमियत वो तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी वॉइस। दिल्ली की बात करते हैं हम, एलजी के और दिल्ली सरकार के जो परिवहन विभाग है इनके द्वारा जो एक फैसला लिया गया जिसमें जो यहाँ ई रिक्शा चालक है उनको पकड़ा जा रहा है, उनके ई रिक्शा को पकड़कर ध्वस्त किया जा रहा है। कारण क्या है उस पर हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन बात यह है कि इस सरकार के इस फैसले से हजारों रिक्शा चालक जो वो बेघर हो चुके हैं, क्योंकि रोजगार का उनके पास एक वही साधन था। सरकार रोजगार देने की बात तो करती है लेकिन उसके तले वो कितनों को बेरोजगार कर रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है कहने वाली। हमारे साथ जो है ई रिक्शा चालक संघ के कुछ लोग जुड़े हुए हैं और कुछ पीछे देख सकते हैं जितने लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब ई रिक्शा चालक है जो इस समस्या से प्रभावित है। बात करना चाहेंगे जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरविंद कुमार है और हमारी अखिल भारतीय ई रिक्शा संघ है। इसमें हजार ई रिक्शा ड्राइवर हैं जी, जो कि एलजी साहब के आदेश से और जो प्रशासन के कारण इस समय उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनके रोजगार को छीना जा रहा है। सरकारें जब किसी को रोजगार दे नहीं सकती है तो उनको किसी का रोजगार छीनने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि देखिए कोई पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, पेट सबके साथ है। और ये बेचारे क्या कर रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, मेहनत करके अपने परिवार को पाल रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। तो सरकार को इनके लिए कुछ सोचना चाहिए कि जिससे ये अपना मेहनत से अपनी रोटी कमा सकें, नहीं तो इनके पास विकल्प क्या बचेगा। ये चोरी नहीं कर रहे हैं, डकैती नहीं डाल रहे हैं, जेब नहीं काट रहे हैं, सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और मेहनत से ये अपना रोजी रोटी अर्जित कर रहे हैं। देखिए सरकार ने जिस तरह का जो फैसला लिया है वो क्यों लिया, क्या कारण था? देखिए राजनीति भी हो सकता है, इसमें हम ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम सीधा ये जानते हैं इस फैसले के कारण दिल्ली में लाखों लाख परिवार हैं जो ई रिक्शाओं वालों के, वो सफ़र करेंगे, वो परेशान हो रहे हैं, रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। सरकार ने क्या कंडीशन रखा है? अब जो ई रिक्शा चालक नए तरीके से चला सकते हैं तो क्या कुछ कंडीशन रखा है उन्होंने? अब ये तो यही बता पाएंगे जी, आप बताइए। सरकार ने कहने भर को तो ये बोला है कि जो रजिस्टर्ड ई रिक्शा नहीं है उनको किया जा रहा है, लेकिन आप देखिए जितनी भी इनकी पिट है उसमें नंबर वाले और बिना नंबर वाले दोनों तरह के ई रिक्शाओं को पकड़ा जा रहा है, बंद किया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है। अच्छा, जब ये शुरुआत में ई रिक्शा चला था यहाँ पर शहर में, तो क्या इस तरह की चीज़ें थी कि नंबर प्लेट होना ज़रूरी है या नहीं? 2012 के करीब में ई रिक्शा दिल्ली में आया था, तो उस समय इसको मोटर व्हीकल एक्ट से बाहर था ये, तो उसमें नंबर प्लेट वगैरह की जरूरत नहीं थी। बाद में ये इसको मोटर व्हीकल एक्ट में डाला गया है। तो हमारी आज भी डिमांड ये है कि इसको ई रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट से बाहर किया जाए, जिससे कि क्योंकि इसमें समस्या क्या है, जब भी फिटनेस 2 साल की इसमें फिटनेस दी गई है, जब भी उसको रिन्यू कराना होता है तो वहाँ दलालों का ही पूरा गोरख धंधा बैठा हुआ है। एक गरीब जो अनपढ़ ड्राइवर है वो कहाँ से वो इतना काम कर पाएगा, रोटी कमाएगा या दलालों के पैसे देगा या चक्कर काटेगा? तो सिंपल सा है, जो भी ई रिक्शा है वो बैटरी ऑपरेटेड है, कोई पोल्यूशन नहीं करती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है 25 किलोमीटर पर आवर है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि दिल्ली की सड़कों में कोई भी व्हीकल है, चाहे वो कार है, वो भी 40 या 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। इसकी इतनी कम स्पीड है और सबसे कम दुर्घटनाएं जो होती हैं आज तक ई रिक्शा ने की है। इसको खामखा बदनाम किया जा रहा है, लेकिन कारण क्या है हमारी समझ नहीं आ रहा है। राजनीति हो रही है या कोई और नया प्रोडक्ट है जो मार्केट में लाना चाह रहे हैं? देखिए बहुत सारे ऐसे कंपनियां जो है, बड़े ओला उबर हो या और भी इस तरह की कंपनियां चलती है और बाकी यहाँ पर रिक्शा भी है, ऑटो रिक्शा भी है। लेकिन ई रिक्शा के आने से जो आम लोगों को इससे लाभ मिला है, हर एक आम आदमी को 10 रुपये भी सवारी से अब लोकल यात्रा कर पाते हैं, ईजिली कर पाते हैं। एक आम आदमी को सुविधा मिल रही है। उसके बाद सरकार इस तरह के जो कदम उठा रही है, क्या उससे पहले उन्होंने फैसला नहीं लिया था कि उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कहना चाहते हैं आप? इसके लिए मैं तो नहीं कुछ कहना चाहूँगा,
आप ये हमारे हैं नहीं, आप ये बताइए, आप जो है दूसरे लोगों को सहयोग करते हैं रिक्शा को लेकर, सहयोग तो हम पूरा करते किस हैं। प्रकार से आपने सोचा ये था? चीज़ गवर्नमेंट को हमारे साथ नहीं करनी चाहिए। अगर ये चीज़ करनी थी तो पहले या तो थोड़ा बता देना चाहिए था या टाइम दे देना चाहिए था। अचानक से फैसला लिया सरकार अचानक ने। से फैसला लिया बिल्कुल उन्होंने। थोड़ा टाइम दे के करते, हर चीज़ के लिए करते, तो उसके लिए हम उनके साथ देते पूरा। कि जैसे बैटरी आप ये कह रहे हैं नंबर वाले हैं जी। नंबर वालों की फिटनेस इन्होंने बढ़ा दी, या तो फिटनेस का टाइम देते कि फिटनेस करवा लो। बिना नंबर वाले अवैध रिक्शा बताते हैं, या उनको कोई टाइम देते, उनको टाइम दिया होता तो सारे हम मिलकर ही चलते। मतलब अचानक से फैसले लिए, उससे बिल्कुल दिक्कत अचानक हुई से है। फैसला लिया। देखिए, ये ई रिक्शा चालक वही है जो पहले रिक्शा चलाते, इसमें से ज्यादातर समय के साथ चीजें बदलती है, हर किसी को खुशी होती है। जहाँ ये 200-300 कमाते थे, शायद 800 या 1000 रुपए कमाने लगे, इनके चेहरे पे ग्लो आ गया, एक खुशी जिसको कहते हैं। सरकार विकसित भारत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये उस तर्ज पे चलने लगे, लेकिन कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूम कर वापस जो है घेर लेती है, और इसका शिकार कौन होता है? आम आदमी। हम कुछ ई रिक्शा चालकों से ही बात करेंगे। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? जी राम स्वरूप। राम स्वरूप, कहाँ से है आप? अयोध्या से हैं। अयोध्या से। क्या ई रिक्शा चलाते हैं आप? जी। अभी कहाँ है आपका रिक्शा? ये सामने खड़ा है। हैं? सामने खड़ा है। तो अभी क्या सरकार चलाने दे रही है कि नहीं दे रही है? बहुत परेशान कर रही है सर। इस टाइम तो हम लोग को दुखी कर रखी है, पेट के लिए, रोटी के लिए परेशान हूँ। अब इससे क्या करूँ? अपने रिक्शा चला के टाइम पास कर रहा था, बच्चे खाना दे रहे थे, अब बड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा, ये बताइए, आप जब रिक्शा चलाते तो क्या पुलिस वाले परेशान करते हैं? हाँ, क्या करते पकड़ हैं? लेते हैं, रिक्शा बंद कर देते हैं और मारते भी हैं। ऐसा टाइम आ जाता है कि बोलो तो मारने शुरू कर देते हैं। क्या आप लोगों से कोई पैसा वैसा भी लेता है? पैसा भी लेते हैं, कहते हैं पैसा दो, पैसा दे दिया तो छोड़ दिया, नहीं तो दिया तो लेकर गाड़ी बंद कर दिए। अच्छा, सरकार कुछ इस तरह के अगर लाती है जैसे कि पेपर वर्क करना पड़े, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मतलब समझे नहीं, पेपर के लिए हमको समझ नहीं पाया अभी तक। मतलब जैसे नंबर प्लेट लगवाना हो, इस तरह की चीजें आती तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी उससे? कोई दिक्कत नहीं सर, आप हमको तैयार है इसके लिए? बिल्कुल तैयार है। हमको चलाने दें, गरीब बंदे को रोटी मिलने दें। अगर रोटी छीन लेंगे फिर चोरी बढ़ जाएगा, लोग क्या करेंगे? भूखे मरेंगे और तो कुछ हो देखिए, कहीं ना कहीं ये आम लोग जो है, नंबर प्लेट की बात आती है, फिटनेस की जो भी है, ये वो करने को तैयार है, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से अचानक से जो फैसला लिया है, इनके ई रिक्शे जब्त किए जा रहे हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। एक आम आदमी के लिए 1-1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है। वो कहाँ से उसे इकट्ठा करके अपने सपने के आशियाने को सजाने के लिए वो ई रिक्शा लेते हैं, ताकि वो उनका जीवन भी कुछ सुधर सके, कुछ अच्छा कर सके। लेकिन सरकार ने जो फैसला लिया है, अब उनके विरोध में जो है सबसे बड़ी बात आप यहाँ देख सकते हैं, ई रिक्शों पर एलजी के बुलडोजर के खिलाफ, यानी कह सकते हैं जब अत्याचार बढ़ जाता है तो लोगों को आवाज़ उठाना पड़ता है। और इन्होंने 30/9/2024 और 1/10/2024 यानी आने वाले भी सोमवार और मंगलवार को जो है ये रिक्शा वाले जो है हड़ताल करने वाले हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने वाले। सर, इसके विषय में बताइए, हड़ताल किस प्रकार और कहाँ करने वाले हैं आप? देखिए, ये द्वारका मोड़ से लेके तिलकनगर तक जितने मेट्रो स्टेशन है जी, और दावड़ी मेट्रो स्टेशन है, सागरपुर है, उस पे जितने भी मेट्रो स्टेशन है, उसके जितने ई रिक्शा हैं वो हड़ताल में शामिल होंगे। और रोड पर उस दिन कोई भी ई रिक्शा नहीं आएगा, चाहे किसी को ऑफिस जाना हो या ऑफिस से घर जाना हो, या किसी स्कूल के बच्चे को स्कूल जाना है या घर आना है। तो इसमें पेरेंट्स ही अपना वो करेंगे, या पैदल आएंगे या ऑटो को बुलाएंगे। हमारी अहमियत वो तभी समझ पाएंगे। अभी हम सबसे सस्ता कन्वेंस उनको गलियों के लिए देते हैं, 10 रुपये में उनको घर से बैठाते हैं, मेट्रो तक लाते हैं, मेट्रो से 10 रुपये उनके घर तक छोड़ते हैं। और कुछ पब्लिक भी ऐसी है जो अभी इस चीज़ को नहीं समझ रही है कि धीरे धीरे जो ई रिक्शाएँ हटाई जा रही हैं, जो लोगों का मन बनाया जा रहा है, ई रिक्शा के प्रति जो लोगों के मन में एक द्वेष भरा जा रहा है, ये जाम करते हैं, ये गलत चलाते हैं, ये नशे में चलाते हैं। हाँ, ये सवाल जो है अक्सर हमारे वीडियो में कमेंट में भी आता है कि ई रिक्शा चालकों की वजह से जाम बहुत लगता है और ये लोग एक्सीडेंट कर देते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जाम मैं ये कहना चाहूँगा, एक ई रिक्शा का जो साइज़ है वो 3.25 फुट चौड़ा और लगभग 9 फीट लंबा है, और उसके अंदर 4 से 5 सवारियां बैठ के चलती हैं। तो 9 फीट का जो ई रिक्शा वो 4 सवारियों को लेके चल रहा है, और एक कार है वो कम से कम 16 फीट लंबी होती है और उसमें एक आदमी ही सफ़र करता है। तो अब आप ही बताइए कि जाम कार लगा रही है या ई रिक्शा लगा रहा है? ई रिक्शा को खाली बदनाम किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए कोई भी काम नहीं किया, ना उन्होंने कोई इसके लिए स्टैंड बनाया है। अब वो बेचारे कहाँ जाएं? सरकार को सोचना चाहिए, ई रिक्शा है तो उसके लिए कोई स्टैंड का इंतजाम कीजिए। और रोड पर कभी भी रात को कोई भी ई रिक्शा खड़ा नहीं होता है, क्योंकि हर रिक्शा अपनी अपनी पार्किंग के अंदर जाके खड़ा होता है। आप किसी भी कॉलोनी में जाइए, वहाँ आपको रोडों के ऊपर 2 व्हीलर
कार आदि खड़े मिलेंगे, लेकिन ई रिक्शा कभी भी आपको रोड पर खड़ा नहीं मिलेगा रात को। तो ये शांतिपूर्ण तरीके से आपका हड़ताल हाँ, शांतिपूर्ण है। इसमें सारे ई रिक्शा वाले सहयोग कर रहे हैं और पब्लिक है, उनसे भी हम माफ़ी मांगेंगे कि उनको 2 दिन के लिए भाई जो तकलीफ होगी उसके लिए हम पहले से ही माफ़ी मांगते हैं। लेकिन देखिए, हमारी रोजी रोटी के ऊपर आ गई, तो हम भी चाहते हैं कि आम जो जनता है, जिनके लिए ई रिक्शा ड्राइवर मेहनत कर रहा है, 48 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है जून जुलाई के अंदर, वो तब भी रोड पर होता है। उस समय जो सड़क होती है तारकोल की बनी हुई, उस पर आप जूता रखिए तो उसका फुटप्रिंट उस पर छप जाता है। इतनी गर्मी में ई रिक्शा वाला जो ड्राइवर है वो आपको 10 रुपये में सर्विस दे रहा है, या बरसात है या दिसंबर जनवरी की ठंड है, वो आपको तब भी 10 रुपये में सर्विस दे रहा है। तो उसके बारे में आपको भी अपने मन का विचार बदलना होगा। हम पब्लिक से अनुरोध करते हैं कि हमारे साथ आइए, रोज़गार को बचाइए और साथ में अपने बजट को बिगड़ने से बचाइए, क्योंकि ई रिक्शा जहाँ 10 रुपये में आपको आपके गंतव्य तक पहुँचाता है, वो ही ऑटो जो रिक्शा होगा वो 100 रुपये आपसे लेगा। और क्या ऑटो वाले मीटर से चलते हैं? आप भी जानते हो उसका जवाब, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कोई मीटर से नहीं चलता है, सिर्फ बदनाम ई रिक्शा को किया जा रहा है। बिल्कुल, ई रिक्शा कहा जा सकता है दिल्ली की जान है, और इस जान में बसने वाले ये आम लोग हैं। इनकी दिनचर्या जो है, इनके जीवन के लिए सरकार एक बार ज़रूर सोचे और इस पे देश के विकास में अहम रोल निभाते हैं, तो एक बार इस पे उचित निर्णय जरूर ले। आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा संजय मल्होत्रा मेरा नाम है जी। एलजी साहब ने जो ये फरमान सुना दिया, क्या इसके लिए कोई पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए, जी पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए कोई वैकल्पिक प्रबंध किया है? ई रिक्शा जो हम आम आदमी मेट्रो स्टेशन, स्कूल के बच्चों को छोड़ने और आम आदमी कुछ गंतव्य स्थान पर छोड़ने का काम होता है, हॉस्पिटल कहीं भी हो तो हम ई रिक्शा से ही जाते हैं। ये दिल्ली के अंदर ये ई बसें चलाने के लिए भी एक बात की जा रही है। सर 56 बसें दिल्ली के अंदर आई हैं, वो भी 2 महीने से बस डिपो के अंदर खड़ी हैं, चल नहीं रही हैं। उनको अपने रूट तक नहीं मालूम कि हमें कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना। दिल्ली के अंदर ये बसें चलाने के लिए कम से कम 5000 बसें चाहिए, जो दिल्ली के ग्रामीण सेवा के लिए यूज़ करने के लिए। ये ग्रामीण सेवा कहाँ कैसे शुरू होगी? इसके लिए रूट हैं क्या? बसें, इस सड़कें इसके लिए तैयार हैं? जो छोटी छोटी गलियों में हमें लेके जाएंगे यहाँ पे उस स्थान के मेट्रो स्टेशन पे, या इसका कोई विकल्प नहीं है। हमें सिर्फ ई रिक्शा ही इसका विकल्प है। अच्छा, ये बताइए कितनी संख्या होगी आपकी इस हड़ताल में लगभग? कम से कम अभी हम ज़्यादा रूट पे नहीं कर रहे हैं। अब हम सिर्फ सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम ये छोटी सी जगह पे हड़ताल करके कि लोगों को क्या क्या परेशानी आती है, संदेश पहुंचाना चाहिए। ये सब संदेश सांकेतिक हड़ताल है। हम आम आदमी को वैसे परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक दिखाना चाहते हैं कि इस हड़ताल से आम आदमी कितना परेशान होता था। क्या वो मेट्रो स्टेशन पे पहुंच सकेगा? क्या आम आदमी दफ्तर तक पहुंच सकेगा? क्या बच्चे स्कूल तक पहुंच पाएंगे? क्या स्कूलों में इतनी बसों की संख्या है कि लोगों को, बच्चों को लेकर घर से लेकर स्कूलों तक पहुंचा सके? ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था है तो बताएं। अगर हम ई रिक्शा बंद कर दिए तो माँ बाप को सुबह 6 बजे उठ के पहले बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो अपने घर के ऑफिस के लिए निकलेगा, उसके बाद वो मेट्रो स्टेशन आएगा। क्या मेट्रो स्टेशन पे इतनी पार्किंग व्यवस्था है कि हम उसको पार्किंग के लिए गाड़ी या स्कूटर को वहाँ पर इतने होल्ड कर पाएंगे? कहीं ना कहीं आप अपना वैल्यू बताना चाहते हैं, रिक्शा कितना वैल्यूबल है? बिल्कुल, ई रिक्शा कितने वैल्यूबल है ये आम पब्लिक को तभी पता लगेगा जब हम ई रिक्शा वाले 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। बिल्कुल, चलिए, धन्यवाद।